तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम और लेके आया हूं आपके लिए एक छोटी सी प्यारी सी शानदार कहानी। तो आओ शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, भारत के दक्षिण दिशा में विजयनगर नामक राज्य के राजा कृष्ण देव राय हुआ करते थे। वहीं उनके दरबार में तेनालीराम नाम का एक मंत्री भी था। विजयनगर में उन दिनों चोरी की कई घटनाएं हो रही थीं। राजा कृष्णदेव राय चोरों से चिंतित थे। तेनालीराम समेत दरबार में हर कोई इन घटनाओं से चिंतित था। एक शाम जब तेनालीराम दरबार से अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके बगीचे में कुएं के पास बड़े आम के पेड़ के पीछे दो व्यक्ति छिपे हुए हैं। अब उसे ये भली भांति मालूम पड़ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही चोर हैं जो नगर में चोरियां कर रहे हैं। उसने इन चोरों को सही सबक सिखाने के बारे में सोचा। वह घर पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ जोर जोर से बातें करने लगा, जिससे कि वे चोर उनकी बातों को सुन सके। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, नगर में आए दिन चोरियां हो रही हैं। गहनों को चोरों से बचाने के लिए इन्हें घर पर रखना सुरक्षित नहीं है। ये लो, इस लोहे के संदूक को अपने गहनों से भर दो। हम लोग उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुएं में गिरा देंगे, और हाँ, ये बात कोई जान ना पाए। ये बातें सुनकर चोरों ने एक बेवकूफ़ की योजना के विचार पर चुटकी ली। उन्हें लगा कि यह तेनालीराम कितना ही ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति। वहीं तेनालीराम ने अपनी पत्नी को फुसफुसाया कि चोर बगीचे में छिपे हुए हैं। अब तेनालीराम और उसकी पत्नी संदूक को पत्थरों और मिट्टी से भरने लगते हैं। संदूक भर जाने के बाद तेनालीराम और उनकी पत्नी ने उस संदूक को खींचकर कुएं में गिरा दिया। यह यहाँ सुरक्षित रहेगा, उसने अपनी पत्नी से जोर से कहा। दोनों चोर घर में लोगों के सोने का इंतजार करने के बाद अपनी योजना के अनुसार बारी बारी से कुएं से पानी निकालने लगे। उनका उत्साह जल्द ही थकान में बदल गया और उन्होंने थोड़ा विश्राम लेने का फैसला किया। तभी पास ही किसी ने कहा, बस इतना ही, बगीचे में पानी भर गया है। तुमने दिन के लिए अच्छा काम किया है। अब मुझे बगीचे में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोरों ने जब इधर उधर देखा तब उन्हें तेनालीराम पीछे फावड़ा और डंडा पकड़े हुए दिखा। उसे देखकर वो चौंक गए। वो उठे और भाग गए। उसके बाद विजयनगर में लोगों ने किसी लूट की शिकायत नहीं की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी विषम परिस्थिति में शांत रहकर भी किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।